बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 44 है, जिसको हम कंप्लीट जो है वो देखेंगे। दोस्तों प्रीवियस लेक्चर 43 के अंदर सर ने आपको ये कंसेप्ट दिया था थ्रेटिकल कि हम दुनिया में कोई भी प्रोजेक्ट जब डिज़ाइन करते हैं तो किस तरह से हम 3 स्टेप जो है वो फॉलो करते हैं और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होता है। इसी तरह सॉफ्टवेयर के हवाले से भी सर ने आपको वही 3 स्टेप जो है परफॉर्म होते हैं और हमारा एक सॉफ्टवेयर जो है वो बिल्ड हो जाता है। ये प्रीवियस लेक्चर 44 में बताया गया था आपको। अब यहाँ पे लेक्चर नंबर 44 के अंदर प्रॉपर आपको सर ने एक पूरा प्रोजेक्ट बनाना सिखाया, पूरा सॉफ्टवेयर बना के दिखाया जिसका नाम है मैट्रिक्स क्लासेस। मतलब जिसके अंदर दो हमारे पास मैट्रिक्स हैं, उनको हमने प्रॉपर, जैसे सर ने आपको प्रीवियस लेक्चर 43 में ये बता दिया था कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें 2 मैट्रिक्स होंगे, एक मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स बी, या किसी भी नाम से आप 2 मैट्रिक्स लेंगे। उन दोनों मैट्रिक्स को आपने ऐड करके दिखाना है, उन दोनों मैट्रिक्स को आपने सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है, मल्टीप्लाई करके दिखाना है, डिवीजन करके दिखानी है, और आपने दोनों जो मैट्रिक्स हैं उनका ट्रांसपोज भी लेके दिखाना है। तो ये लेक्चर नंबर 44 के अंदर कुछ नहीं है थ्रेटिकल, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका लास्ट पूरे चैप्टर में सिर्फ कोड ही है, जो कोड आपने इम्प्लीमेंट करना है भाई C++ लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। तो मैंने ऑलरेडी वो कोड किया हुआ है, सो आप मेरा वो कोड देखें, उसको समझें, मैं समझाऊंगा भी, और उसको नोट कर लें। अगर पेपर के अंदर आपको लेक्चर नंबर 42 से लेकर ये जो लेक्चर नंबर 42 से लेक्चर नंबर 45 तक है, इनमें सिर्फ मैट्रिक्स की क्लास के प्रोग्राम की ही बात हो रही है, सो आप उसी को पेपर के अंदर इंप्लीमेंट करोगे अगर ये पेपर में आपको ये कोड आता है। लेक्चर नंबर 44 के कंप्लीट जितने भी पेजेस हैं, मतलब 15 पेजेस हैं, 20 पेजेस हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ सर ने क्या किया हुआ है, पूरे के पूरे मैट्रिक्स क्लास यानी मैट्रिक्स प्रोग्राम को बना के स्टेप बाय स्टेप दिखाया है, लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट वे के साथ सिखाया है। और बहुत से किसी भी स्टूडेंट को इस लेक्चर पे किए गए जनाब जो कोड है उसकी समझ बिल्कुल नहीं आएगी। सो हम चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड, और देखते हैं किस तरह से हम प्रॉपर इस कोड को फुल एंड फ्लेज कर सकते हैं। सेम वही कंसेप्ट हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन अपने ईजी वे के साथ। चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों ये है जी हमारा कोड। अब यहाँ मैंने एक डायग्राम भी ली हुई है, तो अगर आप ये मेरे कोड को पूरे को समझ लोगे तो इंशाल्लाह आपका लेक्चर नंबर 43 और लेक्चर नंबर 44 का कंप्लीट कंसेप्ट कवर हो जाएगा। चैलेंज। तो सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पे IO स्ट्रीम हेडर फाइल यूज़ की हुई है, और उसके बाद ये जो इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है सिंपल, और उसके बाद Kony.h है जो कि कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है। देन एक लाइब्रेरी है यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड के लिए यूज़ होती है। उसके बाद हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स नाम की क्लास बनाई, और ये मैट्रिक्स क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसकी बॉडी ओपनिंग बॉडी है। उसके बाद हमने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफाइड के अंदर 2 एरेज ली हैं, यानी 2 जो है 2 डायमेंशनल एरे ली हुई हैं। देखिए जिसकी डाटा क्या है इंट, और मेरे पहली एरे का नाम है ए, दूसरी एरे का नाम है बी, दोनों के अंदर 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। उसके बाद हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर क्या किया, अपने ये जो मैट्रिक्स क्लास था उसका एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, जिसके अंदर हमने अपनी ये दोनों जो 2 डायमेंशनल अरेज हैं ए और बी, इनकी वैल्यूज़ को जो है वो 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया है। ये आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने फिर अगेन अपनी जो क्लास थी मैट्रिक्स क्लास, उसका एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है, और उस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या किया, नीचे से जो हमने 2 एरेज टेक की हैं, मतलब एक m नाम की एरे हमने नीचे से टेक किया और एक n नाम की एरे जो है वो नीचे से टेक किया। ये आपको मेन का फंक्शन जो है वो भिजवा रहा है 2 डिफरेंट एरेज। हमने क्या किया, हमने उस m में आने वाली जो एरे थी उसमें जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी हमने किसको दे दी, अपनी a वाली एरे को, और जो n एरे के अंदर ये जो n एरे आर्गूमेंट के अंदर हमें जो वैल्यूज रिसीव हुई हैं वो हमने किसको दे दी हैं, अपनी दूसरी एरे b को दे दी हैं सारी वैल्यूज। ठीक है जी। तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने वैल्यू 0 से इनिशियलाइज़ की थी। अब हम जो है ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में अपनी दोनों एरेज को जो है वो वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं, कौन सी, जो नीचे से हमें मेन के फंक्शन में भिजवाई हैं। उसके बाद उसको हमारा आ जाता है अगला फंक्शन जो क्या कर रहा है, सम मैट्रिक्स, जिसका मैंने नाम रखा है। और ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली आपके मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को ऐड करके स्क्रीन पे उसकी आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से ऐड यानी प्लस कैसे करते हैं, तो इस तरह से 200 प्लस करते हैं। ये जो पहले मैट्रिक्स का पहला बॉक्स है, मतलब पहला जो इंडेक्स है जिसमें 3 लिखा हुआ है, इसको जो है दूसरे मैट्रिक्स के पहले बॉक्स से यानी इंडेक्स से प्लस करते हैं जिसमें 2 लिखा हुआ है। मतलब ये जो 3 है ये इस 2 से प्लस होगा। उसके बाद ये दूसरा जो बॉक्स है ये दूसरे मैट्रिक्स के सेम दूसरे बॉक्स से प्लस होगा। ये जो दूसरी रो का पहला बॉक्स है ये दूसरे मैट्रिक्स की इस दूसरी रो के पहले बॉक्स से प्लस होगा। और ये जो दूसरी रो का दूसरा बॉक्स है ये भी सेम एज इट इज़ दूसरे मैट्रिक्स के दूसरी रो के दूसरे जो है वो बॉक्स से प्लस होगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों
यानी आपका ये वाला इंडेक्स इस इंडेक्स से प्लस होगा, ये वाला इंडेक्स इस इंडेक्स से प्लस होगा, ये वाला इंडेक्स इस इंडेक्स से प्लस होगा और ये वाला इंडेक्स जो है वो इस इंडेक्स से प्लस होगा। अब इसका कोड मैंने कैसे लिखा हुआ है वो देख सकते हैं आप। ये देखें सिंपल, मैंने एक नेस्टेड अरे बनाई हुई है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो मेरी पहली अरे का बॉक्स है वो दूसरी अरे के सेम उसी बॉक्स से जो है प्लस होकर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए। तो ये था आपका प्लस का सेम। अगर दोस्तों सब्ट्रैक्शन का भी सेम वही कोड होता है प्लस की तरह, सिर्फ फ़र्क क्या होता है कि आपने सिर्फ वहाँ पे प्लस किया था, यहाँ पे सिर्फ माइनस करना है। बाकी इसका भी सेम तरीका अगर वही होता है जिसमें प्लस में, जैसे प्लस में किया था कि पहला इस पहले के साथ प्लस होगा, माइनस होगा, ये दूसरा जो है ये दूसरे के साथ माइनस होगा, ये तीसरा इस तीसरे से माइनस होगा, ये चौथा इस चौथे से माइनस होगा। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ वैसे ही सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस लगा दिया हमने। उसके बाद दोस्तों मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, मल्टीप्लिकेशन का ज़रा रूल सुन लें। मल्टीप्लिकेशन रूल ये होता है कि आपकी जो पहली रो होती है ये इस दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। उसके बाद फिर अगेन ये पहले मैट्रिक्स की पहली रो दूसरे मैट्रिक्स की दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। फिर उसके बाद अगेन पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। और उसके बाद फिर अगेन जो है वो पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो आपके दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से जो है वो मल्टीप्लाई होती है। इस तरह से हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये देखिए मैंने मल्टीप्लिकेशन की हुई है सारी, तो ये आप कोड नोट कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन का कोड है, इसको समझ लें कि ये कैसे हमने सिंपल नेस्टेड लूप लगाई हुई है और उसके अंदर दोस्तों की लॉजिक लगाई हुई है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि सेम यही कि पहली रो को पहले कॉलम फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर इसी तरह दूसरी रो को पहले कॉलम फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके दोस्तों आ जाती है ये डिवीजन कोड जो है लेंथ ही होता है। वो लेंथ इस वजह से होता है कि दोस्तों टेक्निकली डिवीजन मैट्रिक्स में की नहीं जाती, लेकिन अगर आपने फिर भी बाय फोर्स डिवीजन करवानी हो तो दोस्तों उसमें क्या होता है, होती डिवीजन के अंदर भी मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन किस तरह होती है वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। उसके दोस्तों तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपका जो दूसरा मैट्रिक्स होता है ना, इसका हमने इन्वर्स लेना होता है। क्या लेना होता है, इन्वर्स लेते हैं। जब इसका इन्वर्स आ जाता है उसके बाद फिर जो इस मैट्रिक्स बी का हमने इन्वर्स लिया होता है उसको फिर हम मैट्रिक्स ए के साथ जो है वो मतलब पहले वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। असल में ये इसका तरीकाकार होता है। अब किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे लेते हैं वो यहाँ पे मैंने सारा कोड किया हुआ है ऑलरेडी, और ये मैं फटाफट से आपको एक दफ़ा गो थ्रू भी करवाता हूँ। किसी भी दोस्तों मैट्रिक्स का इन्वर्स इस तरह से लेते हैं कि सबसे पहले हम जो है वो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होता है, बेसिकली ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के साथ मतलब क्रॉस के अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद आपस में से माइनस हो जाएंगे, मतलब ये पहली आंसर दूसरे आंसर में से माइनस हो जाता है। तो क्रॉस में जब मल्टीप्लिकेशन करके उसमें से हम पहली आंसर को दूसरे आंसर में से जब माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है डिटर्मिनेंट। तो ये देखो हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं अपने जो दूसरा आप हमारा मैट्रिक्स बी था उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद दोस्तों हम फिर क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद ये वाली वैल्यू होती है, ये चौथे बॉक्स वाली, इसको इस पहले बॉक्स के साथ क्या कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं। मतलब ये 2 इसकी जगह पे आ जाएगा, ये इसकी जगह पे चला जाएगा, ये स्वैप हो जाएंगी। और उसके बाद ये जो आपकी ये वाला दूसरा बॉक्स है और ये तीसरा बॉक्स है इसकी वैल्यू को स्वैप नहीं करते, बल्कि इनको दोनों को जो है वो -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये देखें हमने यही किया कि सबसे पहले ये देखें ये स्वैपिंग हो रही है आपकी, मतलब पहली बॉक्स की चौथे बॉक्स की स्वैपिंग हो रही है। और ये जो आप कर रहे हो ये बेसिकली आप दूसरे बॉक्स और तीसरे बॉक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। जब दोस्तों आप इतना कर लेते हो, करने के बाद फिर आपने क्या करना होता है, फिर दोस्तों आपने ये करना होता है कि आपने ये इन चारों बॉक्स में जो वैल्यूज है ना इनको डिवाइड करना होता है। किसके साथ, इनको डिवाइड करते हैं अपने डिटर्मिनेंट के साथ। तो यहाँ पे देखें डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड नहीं सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी गलत बोल गया मैं। अपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू के साथ, मतलब जो आपने डिटर्मिनेंट निकाला होता है ना उस डिटर्मिनेंट को अपने इस चारों इंडेक्स की वैल्यू के साथ जो है वो क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों जो आंसर आता है ना वो असल में आपका क्या होता है, वो इन्वर्स का आंसर होता है। वो किसका आंसर होता है, वो आपका इन्वर्स फाइंड हो जाता है। फिर देन वो जो इन्वर्स आया होता है सिंपल आपका, उसको आप इस पहले मैट्रिक्स की वैल्यू के साथ सेम एज इट इज़ जैसे आपने मल्टीप्लाई किया था वैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई होने के बाद आपका जो फाइनल आंसर है वो स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये डिवीजन का तरीका था। उसके बाद हम उसके बाद ये अगला क्या जी, ट्रांसपोज ए दोस्तों आपको पता ना किसी एक वक्त में किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। तो बेसिकली ट्रांसपोज ए का मतलब क्या कि आप जो है ना ट्रांसपोज ले रहे हो ए मैट्रिक्स का। अब ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, बेसिकली रो को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो बना देते हैं। मतलब ये जो 3 है ये ऐसे आ जाएंगे, इस तरह कॉलम की फॉर्म में, और ये जो 1 में इस तरह ऐसे कॉलम की फॉर्म में लेंगे। इस तरह आपने नेक्स्ट जो है वो ट्रांसपोज दिया बी अपने मैट्रिक्स का, और उसके बाद फाइनली आपने क्या कर दिया, ये आपका डिस्ट्रक्टर लगा हुआ है जो आपकी जैसी क्लास का काम खत्म होगा तो उसको रैम से क्या कर देगा, रैम को रिलीज़ कर दे, रैम में से उसको बाहर निकाल देगा। और ये अब आपका मेन का फंक्शन आ गया जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने 2 मैट्रिक्स बनाए हैं,
ठीक है। उन दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या किया, अपनी जो मैट्रिक्स क्लास थी उसको एज ए आर्गूमेंट भिजवाया। जैसे मैंने आपको बताया था कि नीचे मेन से जो आपको 2 आर्गूमेंट मिलेंगे उनको आप जो है वो यहाँ पे क्या कर लोगे, सेट कर लोगे अपने। ये देखो मैट्रिक्स आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर नीचे से जो आपको मिल रहे हैं 2 मैट्रिक्स, उनको आप जो है वो सेट कर रहे हो किसके अंदर, अपने दोनों मैट्रिक्स ए और बी के अंदर। तो यही आपको नीचे से आपको मिल रहे हैं मैट्रिक्स यहाँ से। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसके बाद आप ये एडिशन वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हो। उसके बाद आप क्लास के अंदर सब्ट्रैक्शन वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हो, फिर मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हो, डिवीजन वाले को, ट्रांसपोज ए वाले को, एंड देन फाइनली ट्रांसपोज बी वाले को कॉल हो रही है। तो ये दोस्तों आपका फुल एंड फ्लैज कोड था जिसको सर ने एक बहुत ही लेंथी और बहुत ही मुश्किल वे के साथ किया है। मैंने उसी सेम टेक्निक को जो है, उसी सेम जो है वो फीचर्स को जो है वो बहुत ही एक ईजी कोडिंग के अंदर जो है वो सॉल्व कर लिया। अब मैं इसको रन भी करके आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। तो ये आपका लेक्चर नंबर 44 जो है जनाब फिनिश हो गया। मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग जो समझा भी दी है। ये देखें, सबसे पहले आपको ये एडिशन का आंसर है 5 4 1 2। उसके बाद देखिए मैट्रिक्स की फॉर्म में देखें हम डिस्प्ले कर रहे हैं आंसर भी। उसके बाद ये आपका सब्ट्रैक्शन का आंसर है, ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर है, और ये आपका डिवीजन का आंसर है, ये ए का मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है, और ये बी का ट्रांसपोज है। तो ये था दोस्तों आपका लेक्चर नंबर 44 जिसमें हमने प्रैक्टिकली जो है वो मैट्रिक्स क्लास जो है वो बिल्ड करनी थी, और बिल्ड करने के अंदर हमने डिफरेंट जो है वो फीचर जो है वो सॉल्व करने थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ट्रांसपोज का। थैंक यू सो मच देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।